वैसे भाई फाइनली आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर भाई हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का भाई फाइनली हमें हील टर्न देखने को मिल चुका है। और ये बात भी हमें हमारे कोडी रोड्स ने भाई दर्शा दी है, कंफर्म कर दिया कि भाई कोडी रोड्स हमें जो समर स्लैम के अंदर कम्पीट करते हुए देखने को मिलेंगे वो एज अ हील हमें कम्पीट करते हुए देखने को मिलेंगे। भाई सबसे पहले तो आप सबको पता होगा भाई आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के मेन इवेंट के लिए भाई यहाँ पर जॉन सीना और कोडी रोड्स के समर स्लैम वाले मैच के लिए भाई यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होना था। और इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए भाई यहाँ पर हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स आते भी है, साथ ही साथ हमारे जॉन सीना भी आते हैं। सबसे पहले तो जॉन सीना आने से पहले यहाँ पर हमारे कोडी रोड्स समर स्लैम वाली मैच के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं, फिर हमारे जॉन सीना का हमें एंट्रेंस देखने को मिलता है। वहीं पर भाई दूसरी साइड जॉन सीना आने के बाद सारे फैंस को ये इन्फॉर्मेशन देते कि वो समर स्लैम के अंदर भाई अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच के अंदर वो कम्पीट नहीं करने वाले और इसका रीजन उनकी फिल्म का शूटिंग है। भाई फिल्म के शूटिंग की वजह से यहाँ पर हमारे जॉन सीना जो रहने वाला है वो समर स्लैम के लिए एबल नहीं होने वाले कम्पीट करने के लिए। भाई देन ये बात सुनने के बाद भाई हमारे कोडी रोड्स को आ जाता है काफी तगड़ा वाला गुस्सा और हमारे कोडी रोड्स भाई पीछे से यहाँ पर जॉन सीना जाते हैं तो जॉन सीना के ऊपर वो पीछे से अटैक कर देते हैं। और जिस तरीके से हमारे जॉन सीना हर बार की तरह टाइटल शॉट कोडी रोड्स के सर पे ऊपर पटकते थे भाई वैसे यहाँ पर हमारे कोडी रोड्स जॉन सीना की टाइटल को जॉन सीना के ऊपर ही पटकते हैं। फिर भाई देन यहाँ पर हमारे कोडी रोड्स खुद से ही जॉन सीना के हाथों से भाई यहाँ पर समर स्लैम वाली मैच के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट को ऑफिशियल तरीके से साइन भी कर देते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद भाई यहाँ पर हमारे कोडी रोड्स जॉन सीना को बताते हैं कि तुम्हारी मैच जो मेरे साथ समर स्लैम के अंदर होने वाले वो कोई सादी मतलब मैच नहीं होने वाले, वो स्ट्रीट फाइट होने वाली है। यानी कि भाई समर स्लैम 2025 के अंदर जो हमें कोडी रोड्स बनाम जॉन सीना के बीच मैच देखने को मिलने वाले उस मैच के अंदर भाई सब कुछ जायज होने वाला है। हर किसी का भाई उस मैच के अंदर हमें इंटरफेरेंस हमें देखने को मिल सकता है। और भाई आज के स्मैकडाउन की एंडिंग देखने के बाद भाई अब सब लोग ये कंफर्मली बोल ही रहे कि हमें समर स्लैम के अंदर भाई फाइनली हमें फाइनल वॉज द रॉक का हमें अपीयरेंस देखने को मिलने वाला है, जो भाई यहाँ पर जॉन सीना की मदद करने ने बल्कि भाई कोडी रोड्स अपनी सोल को फाइनल वॉज द रॉक को भाई फाइनली समर स्लैम के अंदर बेच देने वाले हैं। और इस तरीके से भाई यहाँ पर हमारे कोडी रोड्स का हमें हील टर्न देखने को मिलने वाला है और जॉन सीना भाई हमें बेबी फेस टर्न हमें देखने को मिलने वाला है। और जॉन सीना का जो टाइटल रेन हमें देखने को मिलने वाला है वो समर स्लैम के अंदर भाई कुछ इस तरीके से हमें खत्म होते हुए देखने को मिलने वाला है, जहां पर भाई कोडी रोड्स जॉन सीना को हराकर फिर से चैंपियन क्राउन होंगे। और इतने दिनों से भाई यहाँ पर खुद ही हमारे कोडी रोड्स ने भाई काफी सारे टीजर्स भी जारी किए हैं कि क्यों हमें समर स्लैम के अंदर भाई फाइनल बॉस द रॉक के साथ हमें कोडी रोड्स अलाइन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। जिनमें से भाई एक फोटो यहाँ पर आप हमारे कोडी रोड्स के देख सकते हो भाई, जहां पर सबसे पहले वो उस गॉगल को पहने हुए जिस गॉगल को भाई हमारे फाइनल बॉस द रॉक ने इससे पहले मंडे नाइट रॉ के अंदर पहना था। फिर भाई देन सेकंड प्रूफ यहाँ पर आप देख सकते हो जहां पर भाई ये फोटो आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से पहले निकल कर सामने ये फोटो हमारे कोडी रोड्स की है, जहां पर भाई हमारे कोडी रोड्स ने वही घड़ी भाई अपने हाथों के ऊपर पहनी जिस घड़ी को भाई यहाँ पर हमारे फाइनल बॉस द रॉक ने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट की थी। और भाई अब मुझे पता चला है कि हमें क्यों फाइनल बॉस द रॉक भाई हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर हमें देखने को नहीं मिले थे। हमें फाइनल बॉस द रॉक रेसलमेनिया 41 के अंदर हमें जॉन सीना की मदद करते हुए इसलिए देखने को नहीं मिले थे ताकि भाई हमारे जॉन सीना को वो स्पॉट मिल सके, साथ ही साथ अब वो हील बने तो वो हील के तौर पर कुछ अच्छा काम कर सके, इसलिए भाई यहाँ पर हमारे फाइनल बॉस द रॉक हमें रेसलमेनिया के अंदर देखने को नहीं मिले थे। और अब रेसलमेनिया 41 के अंदर हमें रॉक देखने को नहीं मिले थे, तो भाई क्यों ना कंपनी वालों का ये प्लान होता हुआ कि हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर नहीं बल्कि समर स्लैम के अंदर रॉक को दिखाना, जहां पर हमें कोडी रोड्स का वहां हील टर्न करना होगा, जॉन सीना को वहां पर हमें हरवाना होगा, वहां पर हमें उनका बेबी फेस टर्न करना होगा। तो भाई मेरे हिसाब से कुछ इस तरीके से भाई यहाँ पर कंपनी वाले जॉन सीना और कोडी रोड्स की इस समर स्लैम वाली राइवलरी को भाई इस तरीके से मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्ड करने वाली। बाकी भाई मेरा इसको लेकर पर्सनली थॉट ये कि समर स्लैम तक भाई हमें जॉन सीना हील देखने को मिले और हमें कोडी रोड्स बेबी फेस देखने को मिले। फिर भाई समर स्लैम के मैच के अंदर जो हमें इनकी स्ट्रीट फाइट मैच देखने को मिले वाले उस मैच के दौरान हमें फाइनल वॉज द रॉक का रिटर्न हमें देखने को मिले और उसी मैच के दौरान हमें कोडी रोड्स का हील टर्न देखने को मिल जाए। और कुछ इस तरीके से भाई कोडी रोड्स और जॉन सीना की जो हिस्टोरिकल राइवलरी है वो यहाँ पर हमें एंड होते हुए देखने को मिल सकते हैं। बाकी भाई आपको हमारे जॉन सीना और कोडी रोड्स की इस राइवलरी को लेकर क्या लगता है भाई, आप अपने सारे पर्सनली थॉट भाई यहाँ पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे जे उसो और ब्रॉन्सन रीड को लेकर बात कर ले भाई, हमें पॉसिबल है भाई समर स्लैम 2025 के अंदर भाई हमें जे उसो बनाम ब्रॉन्सन रीड के बीच एक सिंगल्स मैच हमें देखने को मिलने वाले, क्योंकि भाई इनको लेकर ये रिपोर्ट निकल कर सामने आ चुका है कि कंपनी वालों ने भाई यहाँ पर जे उसो बनाम ब्रॉन्सन रीड की समर स्लैम 2025 के अंदर भाई एक सिंगल्स मैच को प्लान किया है। और इसी के मुताबिक आपको भाई समर स्लैम 2025 के अंदर आपको भाई जे उसो बनाम ब्रॉन्सन रीड की आपको सिंगल्स मैच वहां पर आपको देखने को मिलेगी। फिर भाई नेक्स्ट अगर हम हमारे जेली रोल को लेकर बात कर ले भाई, जेली रोल को लेकर करंटली मतलब करंट टाइम में ऐसे रिपोर्ट्स सुनने में आ रहे कि जेली रोल की भाई हमें समर स्लैम के अंदर हमें डेब्यूट मैच हमें देखने को मिलने वाली। तो भाई उसी मैच के लिए भाई यहाँ पर हमारे जेली रोल को लेकर ये रिपोर्ट निकल कर सामने आ चुका कि वो रिसेंट टाइम में भाई काफी बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर देखने को हमें मिले और उनको अपने इस समर स्लैम की डेब्यूट मैच को लेकर भाई यहाँ पर हमारे केविन ओवंस, जैकब फडो और अंडरटेकर जैसे बड़े बड़े रेसलर्स भाई यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जेली रोल
की जो हमें समर स्लैम के अंदर मैच देखने को मिलने वाले है भाई, वो हमें टैग टीम मैच देखने को मिलने वाले, जहां पर भाई उनके टैग टीम पार्टनर हमारे वाइपर और रैंडी ऑर्टन रहने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे WWE कंपनी के एक मेजर प्लान को लेकर बात कर ले, जो भाई यहाँ पर आगे जाकर फ्यूचर में इंप्लीमेंट भी किया जा सकता है। तो भाई ये न्यूज निकल कर सामने आ चुकी है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लीडर की तरफ से भाई, जहां पर उनका ये मानना है कि कंपनी वाले भाई करंट टाइम में यहाँ पर रिया रिप्ली, जैकब फटू, ब्रॉन ब्रेकर और पेंटा जैसे बड़े बड़े यंगस्टर्स को भाई यहाँ पर कंपनी का नेक्स्ट स्टार समझ रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि भाई कंपनी वाले इन 3-4 नामों के ऊपर आने वाले समय के लिए काफी बड़ा ट्रस्ट रखने वाले, इन 3-4 नामों को लेकर काफी बड़ा भाई यहाँ पर कंपनी वाले प्लान बनाने वाली हैं। वैसे हाँ भाई मैं इन 3-4 नामों में से मैं बाकी के रेसलर्स की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ भाई मैं ब्रॉन ब्रेकर और जैकब फटू जैसे बड़े बड़े रेसलर्स के भाई यहाँ पर जरूर से गारंटी दे सकता हूं। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे ऑलरेडी पता है कि ब्रॉन ब्रेकर और जैकब फटू के अंदर भाई यहाँ पर कंपनी का फ्यूचर बनने का टैलेंट भाई यहाँ पर कुट कुट के भरा है। बाकी हमारे जैकब फटू को लेकर आप सबको पता है भाई वो किस तरीके से अपने इन रिंग एक्शन के तौर पर भाई यहाँ पर फैंस का दिल जीतते हैं। ब्रॉन ब्रेकर को लेकर भाई ऑलरेडी यहाँ पर बैकअप बन चुका है पॉल हेमन नाम का भाई, पॉल हेमन आगे जाकर भाई यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर को ही लीड करने वाले हैं, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस का जो करियर है वो अब सिर्फ 5 से 6 साल का ही बचा है, इसलिए आगे जाकर भाई यहाँ पर पॉल हेमन हमारे ब्रॉन ब्रेकर को यहाँ पर लीड करने वाले हैं। और बेशक भाई यहाँ पर हमारे ब्रॉन ब्रेकर कंपनी का अगला ब्रॉक लेसनर तो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ अगला गोल्डबर्ग जरूर से बनने वाला है। बाकी भाई आपको हमारे ब्रॉन ब्रेकर को लेकर क्या लगता है, क्या ब्रॉन ब्रेकर भाई यहाँ पर पॉल हेमन के साथ एक सक्सेसफुल रन दे सकते हैं, जिस तरीके से रोमन रेंस ने दिया था, जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर ने दिया था, क्या वैसे यहाँ पर हमारे ब्रॉन ब्रेकर पॉल हेमन के साथ एक अच्छा अलायंस बना सकते हैं, क्या वो सक्सेसफुल रेसलर बन सकते हैं? सारे लोग भाई अपने अपने थॉट यहाँ पर आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। बाकी भाई नेक्स्ट अगर हम समर स्लैम के बिगड़े हुए प्लान को लेकर बात कर ले भाई, जो यहाँ पर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट से पहले बनाया गया, तो भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर हम सबको पता है भाई किस तरीके से यहाँ पर हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को यहाँ पर भाई इंजरी का सामना करना पड़ा है, और इस इंजरी की वजह से भाई यहाँ पर हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस अब WWE कंपनी से भाई पूरे 3 से 4 महीनों तक ऑफ जाने वाले हैं। तो भाई इसी के बीच यहाँ पर कंपनी वालों ने ब्रॉन ब्रेकर को लेकर एक अच्छा बैकअप प्लान बनाया था कि हमें भाई ब्रॉन ब्रेकर को यहाँ पर इसी समय के बीच यहाँ पर हमें एक अच्छा बिल्ड करना होगा, और उसी के लिए भाई यहाँ पर कंपनी वालों ने समर स्लैम के लिए भाई यहाँ पर रोमन रेंस बनाम ब्रॉन ब्रेकर के मैच को भाई यहाँ पर प्लान भी किया था। तो क्या वो मैच हमें करंट स्टेटस के अकॉर्डिंग हमें समर स्लैम के अंदर देखने को मिल सकते हैं? भाई इस सवाल का जवाब है हाँ, हमें समर स्लैम के अंदर ये मैच हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि भाई रोमन रेंस के रिटर्न को लेकर भाई ये बताया गया था कि रोमन रेंस भाई हमें इस साल के समर स्लैम के अंदर भाई हमें कॉम्पीट करते हुए हमें देखने को मिलने वाले हैं। वो सिंगल्स मैच यहाँ पर रेसल करने वाले हैं, या तो समर स्लैम के अंदर भाई सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के अगेंस्ट मैच रेसल करने वाले, या फिर वो ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट मैच रेसल करने वाले। और अगर रोमन रेंस समर स्लैम के अंदर अगर मैच कम्पीट कर रहे हैं तो भाई जायज है कि वो समर स्लैम से पहले अपना रिटर्न करने वाले, और उन्होंने भाई समर स्लैम से पहले अपना रिटर्न कर भी लिया है पिछले मंडे नाइट रॉ के अंदर। तो भाई यहाँ से आगे अब बात एकदम सिंपल है भाई, कंपनी वाले अब आने वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर भाई हमें ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंस का काफी बड़ा तगड़ा ब्रॉल दिखाने वाले, और इसी के बाद भाई जस्ट हमें भाई यहाँ पर कंपनी वाले रोमन रेंस बनाम ब्रॉन ब्रेकर के भाई मैच यहाँ पर समर स्लैम के लिए ऑफिशियल बनाते हमें देखने को मिल भी सकते हैं। और आपको भाई यहाँ पर समर स्लैम के अंदर ऑफिशियली भाई आपको रोमन रेंस बनाम ब्रॉन ब्रेकर के भाई यहाँ पर आपको सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाले हैं। बाकी अगर हम हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेकर बात कर रहे हैं, सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेकर ये प्लान किया गया था कि कंपनी वाले भाई उनकी ये इंजरी एंगल को वो मेन इवेंट के अंदर दिखाने वाले। बाकी भाई हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेकर भी रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लीडर की तरफ से ये न्यूज निकल कर सामने आ चुकी है कि हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस में पॉसिबली यहाँ पर अगर वो अपनी इंजरी को जल्द से जल्द अगर रिकवर करते हैं तो भाई वो समर स्लैम के अंदर ही आकर अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन कर सकते हैं, जहां पर भाई वो अपने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को समर स्लैम के अंदर भाई सीएम पंक बनाम जो गुंथर के हमें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिले, उसी मैच के दौरान वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन करके नए चैंपियन बन जाने वाले हैं। इसी न्यूज भाई यहाँ पर करंटली हमारे ऑब्जर्वर न्यूज लीडर की तरफ से निकल कर सामने है। बाकी ये न्यूज कितनी ज्यादा यहाँ पर सच्ची साबित होते भाई ये हमें समय बताएगा, समर स्लैम बताएगा, लेकिन हाँ मुझे पर्सनली नहीं लगता कि समर स्लैम तक भाई हमें हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का कम्पीट करने के लिए रेडी होते देखने को मिल सकते हैं। भाई ऐसा नहीं होने वाला है, वो क्लियर नहीं होने वाला। अगर मैं गलत है तो भाई मैंने रिपोर्ट के अंदर पढ़ा था कि हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस भाई यहाँ पर हमें इस साल के सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अराउंड हमें रिटर्न करते हुए देखने को मिलने वाला है। वो भाई यहाँ पर हमें अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर इन तीनों में से किसी एक पीपीवी के अंदर भाई आकर अपने कॉन्ट्रैक्ट को सीधा कैश इन करने वाला है। बाकी आपको इसको लेकर क्या लगता है भाई, सारे लोग इसको लेकर आप अपने पर्सनली थोड़ा भाई यहाँ पर आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आपको कमाल का वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके भाई आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।